हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बाल विकास की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बाल विकास की आवश्यकता नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक कवर करूंगी, जिसमें मैं थ्योरी आज कवर करूंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में जो बाल विकास की अवधारणा है और बाल विकास की आवश्यकता है, इसका पूरा डिटेल से टॉपिक पढ़ाऊंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है, यानी कि संपूर्ण विकास से है। और बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई, जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक तय करती है। और वर्तमान समय में इसे बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। यानी कि जो इसका पुराना नाम था वो विकासात्मक मनोविज्ञान था, ठीक है। और इसके बाद इसे इस टाइम पे परिवर्तित करके चाइल्ड डेवलपमेंट नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया? बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। और पुराना नाम इसका था बाल मनोविज्ञान, इसके नाम से इसे जानते थे। आगे बात कर लेते हैं। जब बाल विकास के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है इस चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर या बाल विकास के अंतर्गत, जिसमें बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है। और यह बालक के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। और बाल विकास अध्ययन जो शिक्षक है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि वह खुद को भी समझ पाए और अपने स्टूडेंट्स को यानी कि अपने बच्चों को भी समझ पाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसे चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन करना, उसकी समझ होना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हार्लॉक जी ने इसके संबंध में क्या कहा है। तो हार्लॉक जी ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर यानी कि सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। लेकिन पहले क्या होता था कि किसी एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता था। जो बाल मनोविज्ञान है उसमें पहले किसी एक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाता था, एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता था, एक पक्ष का ही वर्णन किया जाता था। लेकिन अब जब इसका परिवर्तित नाम आ गया है यानी कि बाल विकास, तो इस पर चारों तरफ उसके जितने भी पहलू हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं किया जाता। और ये तो हार्लॉक के अनुसार है। हार्लॉक जी ने कहा कि बाल मनोविज्ञान का नाम इसलिए परिवर्तित करके बाल विकास रखा गया, चाइल्ड डेवलपमेंट रखा गया, क्योंकि अब बालक के सभी पहलुओं का जो शारीरिक मानसिक विकास है, जितने भी विकास है डेवलपमेंट से आधारित, सभी पर फोकस किया जाता है, सभी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं किया जाता। और इसके संबंध में जो अदर विद्वान हैं हमारे, उन्होंने भी कुछ अवधारणाएं दी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मत हैं किनके किनके। तो ये देख सकते हैं आप, जिसमें क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। यानी कि जो विकास है वो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता है, और इसे विज्ञान नाम दिया क्रो एंड क्रो ने। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि क्रो एंड क्रो ने इसे क्या कहा है? विज्ञान कहा है। और डार्विन की बात करें तो डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है। इन्होंने भी कहा है व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक तय करता है। सेम है, सेम दोनों ने दिया है, जो मत दिया है डार्विन और क्रो एंड क्रो ने
तो इन दोनों ने सेम ही मत दिया है बालकों के लिए। ठीक है। इसके बाद हल्लाक जी ने कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन करता है। और इसी प्रकार जो ये सारी परिभाषाएं दी गई हैं उनसे स्पष्ट हुआ है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, इससे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। जिसमें बालकों के विकास और उनके व्यवहार और विकास को प्रभावित करने वाली विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं बाल विकास की आवश्यकता, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। तो पहली आवश्यकता है कि बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और ये आवश्यक किसके लिए है, अध्यापकों के लिए। ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है बाल विकास का अध्ययन करना अध्यापकों के लिए, तभी तो अपने बच्चों को वो समझ पाएगा। ठीक है। तो बालकों की इससे सबसे पहले कि बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें सार्वभौम का कोई भी प्राणी पूर्णतः एक समान नहीं होता, ये तो सभी को पता है। और ठीक उसी प्रकार कोई भी दो बालक एक ही प्रकार के नहीं होते, सभी की जो रचना होती है, मस्तिष्क रचना होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। लेकिन अध्यापक को यह सुविधा नहीं प्राप्त है कि प्रत्येक बालक को अलग अलग या उसकी मनोरचना के आधार पर शिक्षा प्रदान करे। ठीक है। अधिकांश सामूहिक रूप में कक्षाओं में अध्ययन कराना पड़ता है, मतलब समूह में बच्चों को बैठाकर, जैसे एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो समूह में बैठाकर उन्हें अध्ययन करवाया जाता है। वो शिक्षक को ये अधिकार प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो किसी एक बच्चे को अलग पढ़ाए, दूसरे को अलग पढ़ाए। उसे सभी बच्चों को, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, सामान्य बुद्धि के बच्चे हो, मंद बुद्धि के बच्चे हो, विकलांग बच्चे हो, कैसे भी बच्चे हो, उन्हें इकट्ठा ही उसे शिक्षा देनी होती है। और इसके लिए उसे बाल विकास की आवश्यकता पड़ती है, बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। और अधिकांश सामूहिक रूप में कक्षाओं में अध्ययन कराना पड़ता है। और सामूहिक कक्षाओं में भी बालक की वैयक्तिक भिन्नता को समाप्त नहीं किया जाता। जितने भी बालक हैं उनकी वैयक्तिक भिन्नता अलग अलग होती है, और ऐसी दशा में शिक्षक मनोविज्ञान का अध्ययन करके अध्यापन की एक सर्व उपयोगी पद्धति की जानकारी प्राप्त करके शिक्षण करता है, ताकि सभी छात्रों को उसका लाभ मिल सके। और बच्चों के मस्तिष्क की जो रचना की जानकारी है, मस्तिष्क रचना की जानकारी, उसे प्राप्त करने का वो प्रयास करता है बाल विकास के अध्ययन के अनुसार। जब शिक्षक बाल विकास का अध्ययन करेगा तो उसे विशिष्ट बालक या कैसे भी बालक हैं, बालकों की जो अंतर्वैयक्तिक जानकारी है वो सब मिलती है। बालक का जो मस्तिष्क विकास है, शारीरिक विकास है, आयु स्तर के अनुसार सारी जानकारियाँ उसे बाल विकास से प्राप्त हो जाती है, जिससे एक शिक्षक को सभी छात्रों को समझने में सहायता मिलती है। आगे बात कर लेते हैं बाल विकास प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। प्रत्येक बालक का विकास अपने अनुसार विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के अनुसार होता है। प्रत्येक बालक का जो विकास है वह व्यक्तिगत रूप से होता है तथा विशिष्ट व्यवहार करता है। बालक क्षमताओं को ग्रहण करता है, अलग अलग क्षमताओं को, अलग अलग कैपेबिलिटी होती है प्रत्येक छात्र में। और बाल विकास के अध्ययन से अपना शिक्षण विकास प्रक्रिया क्षमताओं का प्रयोग बालक के अधिगम व क्षमता समर्थन के अनुरूप करेगा, जो शिक्षक होता है। और बाल निर्देश व परामर्श देने में भी बहुत सहायक होता है। और बाल विकास के अध्ययन से शिक्षक होता है वह छात्र की क्षमताओं व रुचियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और साथ ही आगे की पढ़ाई करने तथा व्यवसाय मार्ग व अध्ययन तथा अभिभावकों को इसकी जानकारी देने में समर्थ हो जाता है। और इससे छात्र को भटकने तथा उसके समय व श्रम के अपव्यय होने की संभावना कम हो जाती है, ना के बराबर होती है। मतलब अगर
शिक्षक ने बालक के स्वभाव को जान लिया, उसके व्यवहार को जान लिया कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, आगे किस मार्ग में जाने लायक है, किस फील्ड में जाने लायक है, किस व्यवसाय को अच्छे से कर सकता है, तो उसकी जानकारी वो अभिभावक को देगा, जिससे कि एक छात्र जो है वो नहीं भटकेगा और साथ ही उसका जो समय है, उसकी जो श्रम शक्ति है, उसका भी अपव्यय होने से बच जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं, बालकों के प्रति जो भविष्यवाणी होती है उसको करने में भी सहायता मिल जाती है बाल विकास अध्ययन से। और बाल मनोविज्ञान के जानकारी शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसके जो भविष्य के प्रति अनुमान लगाकर कथन किया जाता है। अब ये भविष्यवाणी एग्जैक्ट नहीं होगी, अनुमानित होगी कि लगभग ऐसा छात्र आपका पुत्र या पुत्री कैसे भी हैं, तो वो आगे चल के इस फील्ड में जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, कितना सामर्थ्य है उनमें, इसकी भविष्यवाणी कर सकता है, और जिससे छात्रों के जो व्यवसाय के चयन में आसानी हो जाती है। और अगली बात करें, बाल व्यवहार का मार्गांतरीकरण व नियंत्रण करने में सहायक होता है। कभी कभी छात्र ऐसा व्यवहार करता है जो बालक व समाज दोनों के प्रति अच्छा नहीं होता है। वह व्यवहार इतना प्रगाढ़ हो जाता है जिससे पूर्णतया समाप्त करना तो संभव नहीं होता है, और ऐसी दशा में बालक के व्यवहार का जो व्यवहारण की दिशा है उसे बदलकर रचनात्मक बनाया जा सकता है। मतलब पूरी तरह से अगर कोई उद्दंड बालक है, हम उसे पूरी तरह से नहीं सुधार सकते, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ तो परिवर्तन कर सकते हैं अगर हमें बाल व्यवहार के प्रति जो जागरूकता है, सजगता है वो है। तो हम जब बाल विकास का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें इसकी जानकारी मिल जाती है कि किस बालक को किस तरह समझा जाए और उसे प्यार, स्नेह, पुरस्कार, दंड किसकी आवश्यकता है, किसके द्वारा वह सही मार्ग में आ सकता है। तो ये सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं जिससे बहुत हेल्प मिलती है उसे बालक को सही मार्ग में लाने में, और उसको उदंडी बालक है जैसे कोई, तो उस पर नियंत्रण पाने में और उसे सही मार्ग में कैसे लाएं। और साथ ही बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक के अंदर एक ऐसा कौशल आ जाता है जिससे वह बाल व्यवहार पर या बालक के व्यवहार पर नियंत्रण कर सकता है। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है एक शिक्षक बनने से पहले आप लोगों को बाल विकास का अध्ययन करना, और इसीलिए टीचिंग में बाल विकास को सम्मिलित किया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।